जय श्री राम। मैं कमल किशोर अवस्थी राधे श्याम रामायण राम कथा भाग 2 की दूसरे ऑडियो के साथ उपस्थित हूँ और आप सभी से राम कथा सुनने के लिए करबद्ध निवेदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अविलंब राम कथा पुष्प वाटिका प्रसंग पर वापिस आता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। दोनों भाई राम और लक्ष्मण संग यति के जाते हैं, बाण हाथ में धनु कंधों पर कटितूणीर सुहाते हैं। श्याम गौर सुंदर स्वरूप लखी इंदु अनंग लजाते हैं। मुनि के दाएं बाएं दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं। मार्ग मध्य मिली ताड़का ऋषिवर इन्हें बताते हैं। एक बाण से ही रघुनंदन स्वर्ग धाम पहुँचाते हैं। देख बुद्धि वीरता राम की गाधी तनय उलसाते हैं। विद्या निधि और विद्यावर को विद्या सब सिखलाते हैं। राजकुंवर तज राज महल को ऋषि की कुटी सजाते हैं। राधे श्याम बढ़े यह जोड़ी सुरगण यही मनाते हैं। प्रात काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राज कुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा उनको। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के। मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वन वह बन गया स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली
छाया न जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कोहरा था। मुस्कान के पूछा रघुबर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा था। रघुनंदन की बात सुनो भी से विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का अधोपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम थी, अब शिला साप की मारी है, सबसे उपराम हुई है यहाँ आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरण दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवनी दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी स्नान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन त्यों ही चलते चलते मिथिलायव देश कुंवर पहुँचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था, मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी, ऐसा विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहाँ। किस भांति वहाँ का हो वर्णन, प्रकृति शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी थे, कहलाते थे यूं तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। समुदर्शी समुद्रष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में, अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने देह दशा तो नभ विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एक टक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज।
हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्म की धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार, कि सुभाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति, ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नप के, नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निशिचर समूह संघारा है। गौतम की नारी अहिल्या का, पदरज से साप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण, यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु, हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। अब मिलेगा हर सवाल का जवाब अपनी मातृभाषा में। डाउनलोड करें बोलकर ऐप। आइए मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत।